आई एम केडी द्विवेदी और आइए आज हम जानेंगे अपना परिचय कैसे दें। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ब्रीफ योर सेल्फ, डिफाइन योर सेल्फ, लेट मी नो अबाउट योर सेल्फ। लेकिन दोस्तों, अपना परिचय बताने में ही हमारी पर्सनैलिटी और हमारा व्यक्तित्व पता चल जाता है। इस कुछ लाइनों में ही अगला बंदा समझ लेता है हमारी डेप्थ क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताएं और शब्दों का चयन करें, स्पेशली पॉइंट्स। आज हम सीखेंगे कि कितने आसान तरीके से और कम से कम शब्दों में एक क्वालिटी इम्प्रेशन कैसे बनाएं। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन एंड व्हाई नॉट टू मेक अ लास्ट एवर लास्ट इम्प्रेशन। कम ऑन गाइस, कुछ चीज़ें हमें ध्यान देनी है जब हम अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताएं, सच एज हमारा पर्सनल प्रोफाइल, हमारे एजुकेशन के बारे में, हमारे हॉबीज़, हमारे स्किल्स और हमारे वर्क एक्सपीरियंस। इन कम शब्दों के चयन के साथ ही हम अपनी नॉलेज अपने इंट्रो के रूप में दिखा सकते हैं। कम से कम शब्दों में अगर हम अपने बारे में बताएं तो सुनने वाला इम्प्रेस होता है और पॉइंट वाइज हमारे बारे में समझता है। यहाँ पे ध्यान देना है कि हम जब भी कोई बात प्रेजेंट करते हैं तो हम सॉफ्ट हों, स्वीट हों, स्ट्रेट हों। कभी भी हमें ध्यान देना है कि हमें अपने परिचय में अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में बिल्कुल नहीं बताना है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। माई नेम इज़ माई फादर्स नेम, माई मदर्स नेम, और यहीं से पकड़ में आ जाता है कि उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। दोस्तों, आपको बिल्कुल ही फैमिली के बारे में नहीं बताना है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट यू। सीधे खड़े हों, प्रसन्न रहें, इधर उधर ना देखें, आई कांटेक्ट बनाने का प्रयास करें। दोस्तों, अपने परिचय के बारे में आपको जी हाँ इन्हीं बिंदुओं पे ध्यान देना है। एग्जाम्पल के रूप में आप सबसे पहले अपना नाम बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल। यहाँ हम एक और फोकस करेंगे कि ग्रामर पोर्शन, जो कि हमारा कॉन्फिडेंस ब्रेक होने का रीज़न क्या होता है। जब हम कुछ भी इंग्लिश में बोलते हैं तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा परिचय हम सही दे रहे हैं, कोई ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, और इस सोच के कारण हमारा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। जैसे ही कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है, हमारा आई कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है और यहीं से हमारी पर्सनैलिटी क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो दोस्तों, केवल एम का प्रयोग करके, जी प्रेजेंट सिंपल से केवल एम का प्रयोग करके कैसे हम अपना एक प्रभावशाली परिचय दें जो न कभी भूले न कभी छूटे, हमारी स्माइल के साथ चेहरे पे हम प्रेजेंटेशन दे सकें कहीं भी। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप सिंपल सा फॉर्मेट है, फॉलो अप कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट लाइन, आई एम, या आपका नाम। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम केडी द्विवेदी, आई एम फ्रॉम देवरिया, प्रेजेंटली लिविंग इन देवरिया, here Delhi is. I'm a teacher. I'm interested in playing chess, visiting new places and reading books. I'm good at speaking English and motivation. I'm weak in mathematics. I'm happy in my life. Thank you very much. दोस्तों, आप ध्यान देंगे कि बहुत ही कम शब्दों में मैंने अपने बारे में आपको कुछ बताया। इसी फॉर्मेट पे अगर हम अपने बारे में बोलें, लिखें और शीशे के सामने प्रैक्टिस करें, मिरर प्रैक्टिस, तो हम कॉन्फिडेंट होंगे और कभी भी अपना परिचय देते समय हेजिटेट नहीं करेंगे। केवल इन कम शब्दों से ही हम अपने को कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। बहुत ही जटिल परिचय देना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कितना ईजी और कितना बेहतर आप प्रेजेंट कर रहे हो। फ्रेंड्स, ये आपकी बारी। एग्जाम्पल्स के रूप में आपको बोलना है, हेलो फ्रेंड्स, या प्लीज नाउ यू स्टार्ट। आई एम, जी हाँ आपका नाम, आई एम, फिल अप द गैप प्लीज। आई एम, ओके, आई एम फ्रॉम, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं। दोस्तों, ध्यान देना है, जहां से बिलोंग करते हो और जहां से रहते हैं, दोनों में अंतर है। जैसे मैं देवरिया से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली में रहता हूँ, तो ये ध्यान देना है कि मैं बिलोंग करता हूँ नेटिव प्लेस और कहाँ रहता हूँ एट प्रेजेंट, that is residing place. I am from Devariya, presently living in Delhi, or I am from Devariya. You can add your age. I am 35 years old. I am a teacher. I am a job holder. I am a student of class
10th, 12th, or a graduation? I am interested in reading, traveling, playing, cooking. जी हाँ, आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं. I am good at English. 3 कम शब्दों में आपने देखा, आप अपना परिचय दे रहे हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं. फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस के लिए आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपका पार्ट क्या है. आप कहते हो आई एम हैप्पी इन माई लाइफ. नेवर गो अगेंस्ट योर लाइफ. कभी किसी से शिकायत नहीं करनी है. आई एम नॉट हैप्पी. ऑलवेज से आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी. और जब आप बार बार हैप्पी कहते हो तो आप अनहैप्पी से भी हैप्पी बन जाते हो. दोस्तों, अगर ग्रामर की बात करें तो आपके सामने है यहाँ चार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें आप देख रहे हैं केवल इज एम आर का प्रयोग है और उनके साथ नाउन और एडजेक्टिव जो प्रयोग हो सकते हैं, क्योंकि यही एक छोटा सा सिंपल प्रेजेंट टेंस इज एम आर का प्रयोग आप अपने बारे में या दुनिया के किसी भी बंदे के बारे में बोल सकते हैं घंटों. इस इज एम आर के प्रयोग से आप घंटों इंग्लिश बोल सकते हो. फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कैसे. फॉर्मेट की तरफ चलते हैं. यहाँ आप अपना परिचय दें तो आप ऐड कर सकते हैं. सेम फॉर्मेट, पॉज करके इस प्रोसेस को फॉलो करें. आई एम फ्रॉम. जी हाँ दोस्तों, इसे फॉलो करें. एंड लास्ट यू मे से थैंक यू वेरी मच. अब सेम पैटर्न पे अगर आपको अपने पिताजी के बारे में बात करनी हो तो यू से माई फादर्स नेम इज. इज ग्रामर पोर्शन इज, जिसको आपको ध्यान देना है. और आप देखेंगे कहीं भी इज का ही प्रयोग हुआ है, तो आपको ग्रामर से कोई भी खतरा नहीं है. यू से सिंपली ही इज, आई एम, शी इज, अकॉर्डिंग टू पर्सन. इसके प्रयोग से आप इसे पूर्ण कर सकते हैं. About your mother's, same process. My mother's name is and she is from. कहाँ से हैं? She is a housewife or a job holder. She is 50 years old. जैसी उनकी उम्र हो. She is 5 feet 5 inches tall. उनकी height. She is fair in complexion. कैसे हैं? Complexion में, स्वरूप में. दोस्तों ध्यान देना है, अक्सर लोग बोलते हैं he is fair in color. तो कलर चेहरे का नहीं होता है, बॉडी का कॉम्प्लेक्शन होता है, चेहरे का कॉम्प्लेक्शन होता है. ये ध्यान देंगे. एक छोटा सा मिस्टेक यहाँ इंप्रूव करना है. सी इज इंटरेस्टेड इन. वह क्या करना पसंद करती है? सी इज इंटरेस्टेड इन कुकिंग, सर्विंग द चिल्ड्रेन. सी इज द बेस्ट मदर ऑफ द वर्ल्ड. सी इज हैप्पी इन हर लाइफ. दैट्स इट. थैंक यू. तो बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही कम फोकस के साथ आप एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, करेक्ट कॉन्फिडेंट ग्रामेटिकल करेक्शन के साथ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और वर्ल्ड के किसी भी व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं. दोस्तों, यहाँ देखेंगे अगर आपको भाई, बहन, आंट, अंकल, कज़न किसी के बारे में बताना हो तो ग्रामर में क्या ऐड होगा? ओनली इज. और बाकी फॉर्मेट आपके जुबान पर आ चुका है. इसकी प्रैक्टिस से आप इसे लिखें, अगेंस्ट मिरर शीशे के सामने जाएं और खुद से बोलें और महसूस करें कि क्या आप एक अच्छी इंग्लिश बोल पा रहे हैं. आई प्रॉमिस गाइज, you're going to rock. Same examples में, out of family members, your favorite writer, your leader, the actor you like most, your favorite singer, आपके पड़ोसी सबसे खतरनाक प्राणी, आइडियल, आपके एक्ट्रेस, कौन सी डायरेक्टर आपको पसंद है, who is your best friend, who is your ideal teacher. इस तरीके से दुनिया के किसी भी शख्स के बारे में अगर आपको कुछ बोलना है, इसी फॉर्मेट पे 5 to 7 लाइन्स बोलकर आप अपने इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं, अपना हेजिटेशन एलिमिनेट कर सकते हैं. और ये कभी आपको नहीं बोलना है आई एम सॉरी, आई डोंट नो इंग्लिश. नाउ यू नो इंग्लिश गाइज. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया. इफ़ यू लाइक इट, फॉलो इट एंड सब्सक्राइब इट. आगे ऐसे ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगे गाइज. थैंक यू वेरी मच.